पवित्र बाइबल जीवन देने वाली पुस्तक हिंदी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे वीडियो प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकॉन भी दबाएं। आज का पवित्र बाइबल पाठ दूसरा राजाओं के पुस्तक अध्याय 21। यहूदा का राजा मनाशे। जब मनासे राज्य करने लगा तब वो 12 वर्ष का था और यरूशलेम में 55 वर्ष तक राज्य करता रहा और उसकी माता का नाम एप्सिबा था। उसने उन जातियों के घिनौने कामों के अनुसार जिनको यहोवा ने इज़राइलियों के सामने देश से निकाल दिया था वो किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था। उसने उन ऊंचे स्थानों को जिनको उसके पिता हिजकिय्याह ने नष्ट किया था फिर बनाया और इज़राइल के राजा आहाब के समान बाल के लिए वेदियां और एक अशेरा बनवाई और आकाश के सारे गणों को दंडवत और उनकी उपासना करता रहा। उसने यहोवा के उस भवन में वेदियां बनाई जिसके विषय यहोवा ने कहा था, यरूशलेम में मैं अपना नाम रखूंगा। वरन यहोवा के भवन के दोनों आंगनों में भी उसने आकाश के सारे गणों के लिए वेदियां बनाई। फिर उसने अपने बेटे को आग में होम करके चढ़ाया और शुभ अशुभ मुहूर्तों को मानता और टोना करता और होजों और भूत सिद्ध वालों से व्यवहार करता था। उसने ऐसे बहुत से काम किए जो यहोवा की दृष्टि में बुरे हैं और जिनसे वो क्रोधित होता है। अशेरा की जो मूर्ति उसने खुदवाई उसको उसने उस भवन में स्थापित किया जिसके विषय यहोवा ने दाऊद और उसके पुत्र सुलेमान से कहा था, इस भवन में और यरूशलेम में जिसको मैंने इज़राइल के सब गोत्रों में से चुन लिया है मैं सदैव अपना नाम रखूंगा। और यदि वे मेरी सब आज्ञाओं के अनुसार और मेरे दास मूसा के द्वारा दी हुई पूरी व्यवस्था के अनुसार करने की चौकसी करे तो मैं ऐसा ना करूंगा कि जो देश मैंने इज़राइल के पुरखाओं को दिया था उससे वे फिर निकलकर मारे मारे फिरे। परंतु उन्होंने ना माना, वरन मनासे ने उनको यहाँ तक भटका दिया कि उन्होंने उन जातियों से भी बढ़कर बुराई की जिनका यहोवा ने इस्राएलियों के सामने से विनाश किया था। इसलिए यहोवा ने अपने दास भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कहा, यहूदा के राजा मनासे ने जो ये घृणित काम किए और जितनी बुराइयां यमोरियों ने जो उससे पहले थे की थी उनसे भी अधिक बुराइयां की और यहूदियों से अपनी बनाई हुई मूर्तों की पूजा करवा के उन्हें पाप में फंसाया है। इस कारण इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यों कहता है कि सुनो, मैं यरूशलेम और यहूदा पर ऐसी विपत्ति डालना चाहता हूँ कि जो कोई उसका समाचार सुनेगा वो बड़े सन्नाटे में आ जाएगा। जो नापने का डोरी मैंने शुम्रोन पर डाली है और जो साउल मैंने आहाब के घराने पर लटकाया है वही यरूशलेम पर डालूंगा और मैं यरूशलेम को ऐसा पोंछूंगा जैसे कोई थाली को पोंछता है और उसे पोंछकर उलट देता है। मैं अपने निज भाग के बचे हुओं को त्याग कर शत्रुओं के हाथ कर दूंगा और वे अपने सब शत्रुओं के लिए लूट और धन बन जाएंगे।
इसका कारण यह है कि जब से उनके पुरखा मिस्र से निकले तब से आज के दिन तक वे वह काम करके जो मेरी दृष्टि में बुरा है मुझे क्रोध दिलाते आ रहे हैं। मनाशे ने न केवल वो काम करा के यहूदियों से पाप कराया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, वरन निर्दोषों का खून बहुत बहाया, यहाँ तक कि उसने यरूशलेम को एक सिरे से दूसरे सिरे तक खून से भर दिया। मनाशे के और सब काम जो उसने किए और जो पाप उसने किए वो सब क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? अंत में मनासे अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसे उसके भवन की भारी में जो उज्जर की भारी कहलाती थी मिट्टी दी गई और उसका पुत्र आमोन उसके स्थान पर राजा हुआ। यहूदा का राजा आमोन। जब आमोन राज्य करने लगा तब वो 22 वर्ष का था और यरूशलेम में 2 वर्ष तक राज्य करता रहा और उसकी माता का नाम मशुल्लेमेत था जो यबावासी हरूस की बेटी थी। उसने अपने पिता मनासे के समान वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। वो पूरी तरह अपने पिता के समान चाल चला और जिन मूर्तों की उपासना उसका पिता करता था उनकी वह भी उपासना करता और उन्हें दंडवत करता था। उसने अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा को त्याग दिया और यहोवा के मार्ग पर ना चला। आमोन के कर्मचारियों ने विद्रोह ही की गोष्ठी करके राजा को उसी के भवन में मार डाला। तब प्रजा के लोगों ने उन सबों को मार डाला जिन्होंने राजा आमोन के विरुद्ध विद्रोह की गोष्ठी की थी, और लोगों ने उसके पुत्र योशिया को उसके स्थान पर राजा बनाया। आमोन के और काम जो उसने किए वो क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं? उसे भी उज्जर की बारी में उसकी निज कब्र में मिट्टी दी गई और उसका पुत्र योशिया उसके स्थान पर राज्य करने लगा। मैं आपसे यह अनुरोध करता हूँ कि कृपया आज का बाइबल पाठ को अध्ययन करें और जिन वचनों के द्वारा आप प्रभावित हुए उसे अपने कॉपी में लिखें और आज दिन भर इस वचनों को अपने जीवन में अभ्यास करें। परमेश्वर चाहता है कि आप उनके समान सिद्ध और पवित्र बन जाएं।